मैं ध्यानपूर्वक डुल्लू साहब से लेकर के और मेहता साहब के बीच जिन लोगों ने बोला है उनको ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था। आज बोलने के लिए खड़ा भी नहीं हूं, लेकिन पिछले कई महीनों से एक चर्चा हम सब कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है, संपन्न बनना है, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, तो किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो 4-5 चीजें अगर हम ठीक कर लें तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी, हम एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, जिस पर कि आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा एक क्षेत्र था इंडस्ट्री का, जहां हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके थे। आज़ादी से लेकर 1 साल पहले तक मोटे तौर पर 14,000-15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे 24 अप्रैल को, तो 38,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम लोगों ने जम्मू में करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 साल में ये 60-70,000 करोड़ के ऊपर जाएगा। कोशिश हम उसमें ये कर रहे हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अधिक से अधिक लगे, ताकि आज जो चर्चा हो रही है इसके जो सार्थक परिणाम निकलें उसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को मिल सके। टूरिज्म आप सब जानते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज विषय दूसरा है, उसकी भी अपनी दिक्कतें, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। चौथा जो यहाँ की विरासत है, हमारा क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, अनेक जो हुनर यहाँ के लोगों का है, उसको कैसे हम बड़े पैमाने पर एक बड़े कैनवास पर खड़ा करके देश और दुनिया में उसे कैसे ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर अलग अलग तरह से हम सब काम कर रहे हैं। आज मुख्य रूप से मैं समझता हूं कि आज ये 2 दिन की जो कार्यशाला है, ये जम्मू कश्मीर का भविष्य बदलने की क्षमता रखती है। अब मैं कोई बड़ी बात नहीं करने वाला हूं कि त्यागी जी को मैं बहुत ध्यान से सुना, मेरा उद्देश्य बहुत सीमित है। ये पॉलिसी क्या होगी एग्रीकल्चर की देश में, ये मेरे न चर्चा का विषय है, न मेरे, मैं समझता हूं कि क्षमता और मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। जम्मू कश्मीर में सही नीति क्या हो, हम अपने किसान को कैसे आगे बढ़ा सकें। डिफरेंट सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फिशरीज है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, इस सबकी एक समेकित योजना हम बनाना चाहते हैं। और देश भर के जो विशेषज्ञ आए हैं, आप जैसे तमाम हमारे जो अनुभवी किसान हैं, और जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे किसान हैं, इनके सहयोग से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना, और वो केवल फाइल और कागज के लिए नहीं, उसे जमीन पर उतारना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हम करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं। विजन भले ग्लोबल हो, लेकिन एक्शन हम लोकल रखना चाहते हैं त्यागी जी। एक्शन हम लोकल के बाहर नहीं ले जाना चाहते। जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, कितने प्रतिशत आबादी, अब उसको दोहराने का कोई मतलब मुझे नहीं है। विश लिस्ट हमारी भी बड़ी लंबी है, लेकिन उस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। मैं कुछ नीतियां ऐसी थीं जिनके कारण मैं समझता हूं कि काफी दिक्कतें थी। अब एक कानून था भूमि का, लैंड लॉज में, कि एप्पल ऑर्चर्ड अगर आपको लगाना है तो रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए, और काटना है तो भी चाहिए। तो उसको थोड़ा हम लोगों ने बदल दिया। अब लगाने के लिए किसी को किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप जितना चाहें एप्पल ऑर्चर्ड लगाना है तो लगाइए, कोई रोक नहीं है। काटने के लिए परमिशन जरूर चाहिए। एक कानून था यहाँ कि 4 कैनाल से कम जमीन है तो आप हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते, उसको भी बदल दिया है कि गरीब से गरीब आदमी जिसके पास सबसे कम जमीन है उसको सबसे ज्यादा जो है तो वो भी लगा सकता है। कुछ एरिया वाइज भी कानून थे
कि यहाँ ये हो सकता वहाँ नहीं हो सकता, उसको भी बदल दिया है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, मैं समझता हूँ कि वो सब पूरी तरह से बदल दिया गया। सबको समान प्रकार की सुविधा और समान प्रकार के अधिकार देने की कोशिश की गई है।